कभी कभी एक गजल सिर्फ इशार का मजमुआ नहीं होती, वो एक दास्तान बन जाती है। मोहब्बत, कुर्बत और फना की ऐसी ही एक गजल है। रिफ्ता रफ्ता वो मेरी हिस्ती का सामा हो गए, और जब उसे मेहदी हुस्न की आवाज ने छुआ तो ये अल्फाज नहीं, दिलों की धड़कन बन गए। ये वो लम्हा है जहां शायरी, मौसीकी और एहसास एक दूसरे में तहलील हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हुआ का झोंका, जैसे मोहब्बत की चुपचाप सरगोशी। शायर कहता है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। कितना खूबसूरत तसलसल है। मोहब्बत पहले सांसों में उतरती है, फिर रूह में, और आखिर में पूरी जात पर छा जाती है। ये सिर्फ इश्क मजाजी नहीं, ये उस कैफियत की तस्वीर है जहां महबूब बंदे की हस्ती का मरकज बन जाता है। फिर शायर कहता है, दिन बदन बढ़ती गई इस हुस्न की रौनाइयां, पहले गल, फिर गल बदन, फिर गल बदामा हो गए। यहां अल्फाज का जादू देखें, गल, गल बदन, गल बदामा। ये इश्क की बढ़ती हुई शिद्दत है। हर दिन महबूब का हुस्न एक नई सूरत में जाहिर होता है, जैसे बहार खुद महबूब की मुस्कुराहट में उतर आई हो। फिर वो लम्हा आता है जब फासला मिटने लगता है। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, पहले दिल, फिर दुलरबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। ये शेर कुर्बत की उंतहा बयान करता है। जब इश्क पख्ता हो जाए तो महबूब बाहर नहीं रहता, दिल के अंदर इतर आता है। अब वो मेहमान नहीं, दिल का मकीन बन चुका है। और आखिर में वो निकता जो इस गजल को अम्र कर देता है। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तो का उन्वां हो गए। ये सिर्फ जबान का बदलाव नहीं, ये ताल्लुक का इर्तिका है। मोहब्बत जब इंतहा को पहुंचती है तो आपकी रस्मी दीवार गिर जाती है, फासले मिट जाते हैं, और रह जाता है सिर्फ एक रिश्ता जिसमें दो वजूद नहीं, एक ही एहसास बाकी रह जाता है। मेहदी हुसन ने उस गजल को जिस तरह गाया, वो सिर्फ गायकी नहीं थी, वो एक इबादत थी। उनकी आवाज में हर लफ्ज सांस लेता है, हर मिसरा दिल के तारों को छू जाता है। रिफ्ता रफ्ता ये गजल सुनने वाले के दिल में उतरती है और फिर हमेशा के लिए वहीं ठहर जाती है। ये सिर्फ एक गजल नहीं, ये मोहब्बत का सफर है, जहां आप से तो तक का फासला एक पूरी जिंदगी का फलसफा समेटे हुए है। रिफ्ता रफ्ता वो हमारी हस्ती का सामा हो जाते हैं, और हम सिर्फ उनके होकर रह जाते हैं।